अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कोई एक यस स्टूडेंट सर, बोले। आ रही है सर, आ रही है। रोल नंबर 133। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? 137। आ रही है। हेलो। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, अब आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही आवाज। अभी आ रही है? जी सर। हेलो। एक मिनट और। तो ये माइक भी अभी आ रही है? हेलो। आ रही है सर। आ रही है? चलें, शुक्रिया बेटा। अगर माइक को ना थोड़ा सा हिलता है, ये मैंने पकड़ा हुआ है। चलें, ठीक है। अच्छा, मैंने एचओडी साहब से और बात की थी डिपार्टमेंट में। वो कह रहे थे एक लेक्चर जो है ना, आप जो है ना जी स्टूडेंट से बात करके ना, बेशक ऑड आवर्स में ये ट्यूसडे को या थर्सडे को रखवा लें, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे को क्योंकि मैं वहीं होता हूँ। मैं मतलब ना लैब भी 5 बजे बंद होती है, तो आप लोग ऐसा कोई मैनेज कर लें ना कि जो है ना मैं उस हिसाब से जो है ना वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं वहीं रहूँगा, और वहाँ एक क्लास हम जब भी आप फारग होंगे ना, कोई घंटे सवा घंटे की क्लास एक जो है ना मेकअप क्लास हम रख लेंगे। तो एक तो ये दोनों पक्की होगी ना क्लासें, ये वाली एक फ्राइडे वाली और मंडे वाली, ठीक है ना? तो यस सर। एक क्लास फ्राइडे वाली बेटा किस टाइम? फ्राइडे 8:30 बजे सुबह वहाँ जाके, मतलब फ्राइडे को मैं वहीं जाके क्लास लूँगा। और ये क्लास जो है ना आज वाली जो है ना मैंने अलाउ करवा ली थी कि घर से ले रहा हूँ मैं, मतलब ना ये हमारे लिए वो जो हम विजिटिंग वाले ना टीचर है ना, उनके लिए यही है कि जी आप लोग जो है ना जी वहाँ आके क्लास लें। लेकिन एचओडी साहब ने कहा था कि एक दो क्लासें आप इधर कर लें, एक क्लास मेकअप कर लें घर पे बेशक। तो ये हम ऐसे करते हैं ना कि ये क्लास मंडे वाली जो है ना, क्योंकि ये मतलब 2:30 बजे है ये, तो ये क्लास मैं घर से ले लिया करूँगा मंडे वाली। तो फ्राइडे को मैं ही वहीं हूँगा आपके डिपार्टमेंट में उधर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद एक क्लास ट्यूसडे और थर्सडे जो है ना, आप जो है ना कोई मैनेज कर लें, थर्सडे को कर लें बेशक, ताकि हम थोड़ा सा ना आप इस चीज़ से मत डरें कि जी कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना, हम मुझे पता है और डिपार्टमेंट को भी पता है कि जी आप लेट शुरू कर रहे हैं, मैं लेट शुरू करवा रहा हूँ, इसलिए डोंट वरी। पेपर बनाने हैं मैंने, और जो है ना जी आपने वो करने हैं, मैं जो पढ़ाऊँगा वही होगा, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। लेकिन मकसद ये था कि टीचर ने कोर्स कवर कराना होता है, तो इसलिए आप एक तो जो है ना परेशान ना होकर जी ये हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है ना जी, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। तो लेकिन ये है कि एक क्लास बेटा जो है ना जी थर्सडे को या जो है ना थर्सडे को या इस मतलब ना ट्यूसडे को, इनमें से कोई एक दिन जो है ना मुझे बता दें, ठीक है ना? वो उस दिन जो है ना जी मैं वहाँ, मतलब अगर आपकी वो कोई क्लैश हो रहा है दोनों क्लासेस का, दोनों सेक्शन का, आप थोड़ा सा बेशक लेट कर लें उसको, ठीक है ना? ये मतलब दोनों क्लास के सीआर जीआर जो है ना काइंडली डिसाइड कर लेना। कल मुझे बता दें, कल मैं वहीं हूँगा, यूनिवर्सिटी में हूँगा, क्योंकि वो मेरी दूसरी क्लासें चल रही होंगी। तो मुझे जो है ना या व्हाट्सएप पे मुझे इसके ऊपर अपडेट कर लें
कि जी यानी कौन सी स्लॉट जो है ना, जिस तरह से अभी आपने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है, इसी तरह से दूसरी क्लास जो है ना जी, वो एक थर्ड क्लास जो है मेकअप वाली, वो आप ट्यूसडे और वेंसडे को, वो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि आप इधर होते हैं, कि HOD साहब ने जो है ना, आपके जो दूसरे वो क्या नाम है उनका, अब्बास साहब जो कोऑर्डिनेटर, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि जी आप इन 2 दिन में से कोई स्टूडेंट को मोटिवेट करके ना, उनसे डिस्कस करके एक क्लास और रखवा लें यहाँ की, ताकि ना हमारी भी एक फॉर्मेलिटी रह जाए कि लो जी क्लासें इधर ले रहे हैं, मतलब ना जो विजिटिंग के उस्ताद हैं, ठीक है ना, आप मतलब मेरी बात समझ गए होंगे। तो 2 क्लासें हमारी हो जाएंगी वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, एक क्लास जो है ना जी आज वाली जो है ना, ये मेकअप क्लास जो है ना, ये मैं घर से 2:30 बजे ना एग्जैक्टली वो ले लिया करूँगा। ठीक है बेटा? ओके सर। तो हाँ, तो ये बेटा आप ना आज कर लें, कल कर लें, करके ना मुझे बेशक थर्सडे को कर लें, ट्यूसडे को ना करें, थर्सडे वाला दिन को देख लें, थर्सडे को मतलब ना मैं उस दिन है सर 2:30 का कोई और टाइम नहीं हो सकता? किसका काइंडली, किसका बेटा? सर आप मेकअप क्लास लेंगे जो घर से, वो किसी और टाइम नहीं ले सकते, मतलब 2:30 के नहीं, अलावा? मैं तो ले सकता हूँ, लेकिन वो पाबंदी यही है कि जी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 5 बजे तक जो है ना लैब खुली होती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है 2:30 बजे, आपने बताना होगा बेटा सुबह से लेके, मतलब ना असल में ना पता क्या, 8:30 से लेके 11:05 तक मेरी जो है ना वहाँ क्लासें होती हैं इन 2 दिनों में। वो क्लासें चूँकि ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है ना, वो जो है ना एक 7th सेमेस्टर है, एक फर्स्ट सेमेस्टर है उनका इलेक्ट्रिकल का, वो उन्होंने काफ़ी मुश्किल से वो एडजस्ट किया हुआ है वो टाइम, है ना, सारी क्लास दोनों क्लासों ने। तो अब जो है ना जी वो टाइम तो है फिक्स है, 8:30 से लेके 11:05 तक या 11:10 तक। इसके अलावा जो है ना जी 2 दिन ट्यूसडे एंड थर्सडे जो है ना, आप 5 बजे तक, मतलब ना 11:30 से लेके 5 बजे तक कोई स्लॉट आप देख लें, कोई आपकी जो भी बनती हो वो काइंडली मुझे बता दें, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, और 5 बजे हम क्लास ख़त्म करेंगे, या मतलब ना ये तो है ना अल्टीमेट कि जी अगर आपके पास टाइम नहीं है, उससे पहले अगर मिलता है टाइम वो कर लें आप कोई, और फिक्स कर लें दोनों में क्लासें मिल के, ठीक है ना, वो उसमें फिर हम थोड़ा सा तफसील के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो हम कोई लेक्चर जो है ना वो कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अब खुल जाएगी जो है ना जी, इनका कोई प्लान चल रहा है, तो इनकी कोशिश है कि जी मिड के एग्ज़ाम जो है ना वो आप लोगों के ऑन कैंपस जो है ना वो किस तरह से हो जाएं। तो हमने 2-4 लेक्चर जो पढ़े होंगे उसमें से डिसीजन आ गया, फर्स्ट डालेंगे, फरवरी से खुलेगी। ठीक है ना जी, उसके बाद बाकी जो है ना हम देख लेंगे, ठीक है ना, 2-4 लेक्चर तो हो जाए ना मिड, अगर मिड आना है, मिड से पहले मैं 2-4 लेक्चर जो है ना वो बना लूँ आप लोगों के, तो ना फिर हम पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मिड यूनिवर्सिटी नहीं खुलती, जिस सर तरह से मिड्स चल अब रहा है, कैसे होंगे सर? फिर हम जो है ना जी क्विज और असाइनमेंट जो है ना इसके ऊपर जो है ना हमारे वो होंगे, क्विज और असाइनमेंट के ऊपर ना ये मिड का जो है ना डिसीजन हो जाएगा, सर मिड कैंसिल हो गए। और उसके बाद फाइनल पेपर होगा। तो HOD के मुताबिक सर मिड कैंसिल हो गया सर। तकरीबन सर 2 मिड महीने के अंदर कैंसिल जितना हम कोर्स कर सके हम कोशिश करेंगे ना, मैं मेन प्रीवियसली कैंसिल हो गए हैं। कर लेंगे, सर उसके मिड बाद है ना कैंसिल जरूरी तो नहीं है 80% भी अगर कोर्स हमारा भी कैंसिल हो गया था। हो जाता है तो हम नहीं यार, सर वाकई में कैंसिल हो गए? हो गया। इसलिए बेटा फाइनल जो है हो ना गया, जी मिड आज हम जो है ना ये आज मुझे मतलब ना करके शाम तक या किसी वक्त जो है ना मुझे बता दें, अगर कल वाली क्लास लेनी है तो मैं क्या तैयारी भी कर लूँ, अगर अगर आपने थर्सडे को क्लास करनी है तो फिर भी आप बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, सर मैं आपको किसी सर को कोर्स यहाँ से कंप्लीट डाल दूं रहेगी? अगर पॉसिबल है, या मैं खुद ही करता रहूँ, या मैं खुद ही इधर चेक करता रहूँ, क्योंकि क्लास भी तो हमने वो करनी है ना बेटा। कोई ऐसे मुझे बता देना किसी जिसके ऊपर सारी दोनों क्लासों का जो है ना जी कंसेंसस है कि जी इनको आप जो है ना अटेंडी बना दें इस वक्त, तो ताकि जो है ना जी आप में से कोई भी जो है ना इधर जो भी ऑनलाइन आए उनको जो है ना यहाँ पर एडमिट करते रहें इसके अंदर। तो मैं कोई किसको बनाऊँ, कोई बोलें काइंडली वॉलंटरीली, तो जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है शयान और को बना दे। शिकायत भी ना हो। सर किसको शयान बनाएं? बहुत अच्छा बच्चा सर, शयान को बना। बोलें 0960 नंबर है सर इसका, बहुत अच्छा बच्चा। है जी। शयान है 0960 नंबर है, शयान को बना दें। सीआर रोल नंबर, शायन का रोल नंबर क्या है?
रोल सर नंबर 093 093 वो सर अभी 096 दरअसल सर सर 096 है 096 Yes, sir. 096 बेटा एक मिनट मैं ढूंढ लूँ यहाँ पर 096 शयान ये मैं बेटा आप लोगों को ना आपको ना ये बना रहा हूँ मेक प्रेजेंटर ये हो गया ये सर मेरी भी बनाना है आपका आपका कौन सा रोल नंबर है सर क्या रोल नंबर है निशान खान 154 154 154 बेटा एक सेकंड चलो 2 हो जाएंगे ना फिर ये 2 हो गए 154 चले अभी जो है ना किसी को कंप्लेंट ना हो बेटा कि जी मैंने जी अटेंड नहीं किया इस तरह से जो है ना तो आप जो है ना दोनों मेरे साथ जो है ना जी हो जाए तो मैं ना अब हम चलते हैं जनाब अपने लेक्चर की तरफ ये बुक जैसे जैसे मैंने ये किया ये हम 21 चैप्टर पढ़ रहे हैं ये जो 21 चैप्टर की हम जो है ना जी यहाँ पर कूलम लॉ से ये एग्जांपल जो है ना ये हम देखेंगे ठीक है ना जी यहाँ से ये वाली कूलम लॉ में बेसिकली कूलम लॉ जो है ना वो सिर्फ एक लॉ नहीं है इट कवर्स सो मेनी टॉपिक्स ठीक है ना जी तो उसमें जो है ना जी आज हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है ना इसके अंदर वो टॉपिक है जनाब एक मिनट इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जी आपने लास्ट टाइम वाली स्लाइड्स नहीं शेयर की थी जो आपने लेक्चर में शो की थी अच्छा वो स्लाइड वो उसके ऊपर तो एलएमएस के ऊपर मैंने रख दी थी तो इधर भी मैंने एक कोई और थी यस सर नहीं और वाली कौन सी थी चले मैं अभी रख देता हूँ बेटा अभी करके ना मैंने मैं वहां रख के उठा और कोई स्लाइड हो गई थी वो लेक्चर वाली नहीं हुई चले मैं जो आपने लेक्चर में पढ़ाई थी ना वो वाली नहीं हाँ जी जो मैंने पढ़ाई थी वो नहीं हुई कोई और ही हो गई चलो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ बेटा ये करने के बाद ना वो भी रख दूंगा और ये भी एक मिनट आप देख ही लें जो है ना जी यहाँ पर कौन सी रखी थी सर वो ये 125 स्लाइड के एक वो रखा था वो क्या चीज थी नहीं ये देखे ना जो मैंने पढ़ाया था एक मिनट ये नहीं थी ये मैंने पढ़ाया था अच्छा ये नहीं थी ये नहीं नहीं सर वो तो एक 125 स्लाइड्स थी पता नहीं क्या था वो ओ तो सॉरी गलती से कहीं होगी ये होनी चाहिए थी बेटा ये वेरी सॉरी बेटा वो मेरे ख्याल में ना एक खातून बैठी थी उनको भी जो ही मैंने क्लास कर दी उन्होंने आपको कोई कोर्स आप पढ़ा रही थी वो पता नहीं उस चाय लेते हैं और करते करते कोई और मैंने रख दी क्योंकि उस वक्त बंदा थका होता है जो है ना जी वो गलती हो गई चले मैं ना ये दोनों रख दूंगा बेटा ये वाले ठीक है ये वाली मैं रख दूंगा और जो आज हम पढ़ेंगे ना वो रख दूंगा ये वाली स्लाइड अच्छा जी आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करके वो भी सेंड कर दिया करें ना आप नहीं वो असल में ना बेटा वो LMS पे ही रखा जा सकता है वो व्हाट्सएप पे ऊपर नहीं रखा जा सकता वो LMS के ही रखा नहीं यहाँ मैंने कोशिश की या तो आप गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दिया करें वो है जी ये से गूगल क्लासरूम पे आ जाता है क्लासरूम में आ जाता है क्लासरूम पे मैं एक्सरसाइज ड्राइव पे अपलोड करके ना फिर लिंक शेयर ये सर हमारे पीएफ की वीडियो लेक्चर्स उधर ही अपलोड होते हैं सारे LMS पे भी होते हैं उधर भी होते हैं चलिए क्लासरूम मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया मैं आज कोशिश करता हूँ क्लासरूम का ना मुझे थोड़ा सा ना बेटा बेशक आप थोड़ा सा ना ये इसके ऊपर कोई पॉइंट कोई शेयर कर दिएगा कि कैसे क्लासरूम कैसे बनाते हैं क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है उसके ऊपर कोई चीज़ें रखी नहीं है मैंने लेकिन ये है कि मैं आप ना थोड़ा सा तो पॉइंट शेयर कर दिए कि उसको कैसे उसको रेडी कैसे करना है या मैं सीख लूँगा कोई कर लूँगा कोई नहीं उस पर रखने की कोशिश करूँगा लेकिन LMS के ऊपर तो मैंने रख दिया था
उसमें भी रख दूंगा बेटा। अच्छा, आज हम जो है ना जी मैंने जैसे बताया ना कि बुक को हम फॉलो करते हुए तकरीबन थोड़ा बहुत हम जो है ना उसके अंदर चेंजेस जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं लेक्चर के अंदर। अदरवाइज जो है ना तकरीबन वही मेरी कोशिश होती है कि वही या मिलती जुलती जो है ना वो जो है ना जी आर्टिकल है ना वो हम देखें। लेकिन उसके साथ चूँकि आप लोग जो है ना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है ना थोड़ा सा फ्री लांसर होता है, तो वो उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा स्पून फीडिंग वाला एलिमेंट जो है ना वो कहते हैं कि नहीं डालना चाहिए जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है। इसलिए 2-4 चीज़ें जो है ना मैं फालतू उसके अंदर डाल देता हूँ ताकि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और आपका विजन जो है ना वो ब्रॉड हो। तो इसलिए थोड़ी सी 2-4 चीज़ें जो है ना मैं जानबूझ के जो है ना उसके अंदर ऐड करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। अच्छा, अब हम जो है ना जी चूँकि जो 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 है ना जी कूलम्स लॉ का मतलब ये है कि दो जो बॉडीज़ हैं या दो पार्टिकल हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे के से दूर जाते हैं तो उनके अंदर जो है ना एक म्यूचुअल जो है ना वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है ना वो पैदा होती है। तो उसके अंदर वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ना वो एक फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फोर्स जो है ना जी डिपेंड करती है जो उसका जो है ना जो उसका डिस्टेंस आर होता है, रेडियस आर जिसको आप बोलते हैं ना जी, मतलब इनवर्स स्क्वायर ऑफ आर, उसके ऊपर जो डिपेंड करते हुए वो फोर्स जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ के साथ। तो लेकिन ये कि वो फोर्सेस क्या हैं और कैसे अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल होती हैं, तो वो जो है ना इसके ऊपर जो है ना काम बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था, जिनमें से 17वीं सेंचुरी के अंदर न्यूटन थे, ये बेन फ्रैंकलिन, और फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर कूलम ने, और बहुत सारे और मैक्सवेल और इस तरह के लोगों ने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो काम, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जो 17वीं सेंचुरी ऑनवर्ड जो है ना वो चलती जाती है और आज तक चल रही है, जो जो क्या ना इसको चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि जो है ना जी वहाँ पर यूके में लंदन के अंदर है या शायद बेल्जियम के अंदर है, वो एक बहुत बड़ी लैब बनाई है, 15 किलोमीटर लंबी जो है ना वो लैब है, 15 किलोमीटर लंबी। उस लैब का नाम दिया है बिग बैंग लैब। पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, नेट के ऊपर जाए ना बिग बैंग लैब तो जी ना, तो वो लैब है CERN सर्न। अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ना हो ना, मैंने असल में यूके में पढ़ाया है ना, फिजिक्स का कोर्स जो है ना अभी लेटेस्ट पढ़ाया है, उसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये जो है ना पार्टिकल फिजिक्स जो है ना बहुत तफसील से मैंने पढ़ाई है। तो उन्होंने जो है ना जी जो है ना जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा ना बेशुमार पार्टिकल जो है ना नए जो है ना डिफाइन किए, नए डिज़ाइन किए हैं। मतलब ना वो हेड्रॉन है, मुआन है, पुआन है, ठीक है ना जी, बुसान है, पता नहीं क्या क्या है, पाइयोन है, इस तरह से ना बहुत बड़ी लंबी फैमिली है कि जो आजकल उन्होंने जो है ना वो जो है ना डिस्कवर किया है। मैंने आपको बताया कि बिग बैंग के नाम से ना वो फिजिक्स लैब बनाई गई है 15 किलोमीटर लंबी। उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है ना जी वो टर्बाइन टाइप जो है ना वो लगाई गई हैं। तो उसके अंदर जो है ना हर वक्त कोई ना कोई साइंटिस्ट जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट को अब तक, ये मेरे ख्याल 90s में कहीं बनी थी, तो अब तक बहुत सारे साइंटिस्ट को जो है ना उसके अंदर नोबेल प्राइजेस जो है ना मिल चुके हैं। तो उसमें जो है ना इसका मतलब ये है कि अभी काम बंद नहीं हुआ, स्टैटिक ये चार्ज के ऊपर काम जो है ना इसके ऊपर चल रहा है। तो उसी के अंदर जो है ना E=mc² जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसको भी उन्होंने रिवाइज कर दिया है कि जी वो इक्वेशन जो है ना mc² इक्वेशन जो है ना वो भी अब जो है ना जी वो प्रूव की जा सकती है, ठीक है ना जी, E=mc²। तो उसमें जो है ना ये अब आपने देखा होगा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल मैग्नेट्स कि जी रब एम्बर, मतलब आप इलेक्ट्रॉन जो है ना जी कैसे आप जो है ना जी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ जब आप रब करते हैं, एम्बर है या रेशम है या इस तरह से है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना जी आपके जो है ना शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना कंघी जो है ना आप बालों में करें, उसके बाद पेपर के करीब लेके जाएं, तो आपको बहुत सारा चार्ज जो है ना वो बालों से निकल के जो है ना वो जो है ना कागज़ के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट होता हुआ मिलेगा। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट के साथ जो है ना इन लोगों ने काम किया है। ये तो एक स्लाइड है, पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से प्रिलिमिनरी जो चीज़ें थी वो थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पियोन,
पियोन एक्चुअली जो है ना ये पाई ऑन है बेसिकली, पाई ऑन, पाई नहीं पाई से, लेकिन ये पियोन नहीं, पाई ऑन और है, ये पियोन और है, मतलब ना पियोन से मुराद है पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। इसी तरह से अगर आप जो है ना जी जो है ना जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना इन दोनों को कंबाइन करें तो इनको अगर तोड़ें या एक स्टफ बनता है उसको कहते हैं क्वार्क। वो क्वार्क जो है ना देखना, क्वार्क किसका मजबूआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसी तरह से एक और फैमिली बनाई उन्होंने हेड्रॉन। हेड्रॉन जो है ना वो सारे पार्टिकल जो है ना इसके मतलब उसको हेड्रॉन को तोड़ते हैं ना, क्वार्क निकलते हैं, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग से हो जाते हैं। तो इस तरह से हेड्रॉन, पियोन, मीजॉन, इस तरह बहुत सारी लंबी फैमिली है जो है ना, जो आजकल जो है ना जी वो सर्न लैब के अंदर बिग बैंग के प्रोग्राम के अंदर जो है ना इन्होंने बनाई है। 15 किलोमीटर लंबी लैब है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो है ना बड़े बड़े जो है ना वो जनरेटर, टरबाइन और पता नहीं क्या कुछ लगा होता है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने यही कहा कि जो है ना जी यूनिवर्स जो है ना कायनात के अंदर जो आपके जी सियारे हैं, सियारचे हैं या जो भी चीज़ है उसके अंदर हर चीज़ जो है ना उसके अंदर जो है ना वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए सिरे से पूरा सिस्टम जो है ना वो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो इसलिए जो है ना ये क्वार्क वगैरह जो है ना वहीं से आया है। तो यहाँ चूँकि हमारे पास चूँकि हम चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज में हम 3 पार्टिकल जो है ना बेसिकली देखते हैं कि जी न्यूट्रॉन जो है ना वो वैसे न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड ए पॉइंट with radius less than 10 raised to the power minus 18 मीटर with इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वाला माइनस 1.6। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखे ना, ये आपके वो जो है जिसको आप वैलेंस बैंड बोलते हैं ना, ये वो है वैलेंस बैंड के जी लूज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वहाँ से जो आप जिनको ले सकते हैं बेसिकली वो जो है ना वो चार्ज के जिम्मेदार होते हैं। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का इक्वल जो है ना मास होता है इलेक्ट्रॉन के मुताबिक। इट हैज़ फाइनाइट साइज ऑफ द चार्ज बट इट इज़ पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसकी मास भी जो है ना इतनी ही है तकरीबन उतनी, ठीक है ना। तो यहाँ ये इसकी जो मतलब ना ये स्कैटरिंग, ये उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो है ना ये कैसे स्कैटरिंग करते हैं। ये एक्चुअली ना 2 फोर्सेज होती हैं जिनको आप कहते हैं वीक फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, वो भी उन्होंने ईजाद किए हैं। तो वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई होती हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो ये अट्रैक्शन इसके अंदर आ जाएगी, जो वीक फोर्सेज हैं तो इसका मतलब ये अपोजिट फोर्स में चले जाएंगे, मतलब ना इस तरह से जो है ना ये स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेज जो है ना इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। न्यूट्रॉन सिमिलर साइज एज प्रोटॉन बट विद टोटल चार्ज 0, द मास एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूट्रॉन, ठीक है ना जी, मतलब दोनों इसके अंदर मौजूद होते हैं। पियोन स्मॉलर देन प्रोटॉन, ये इसी का हिस्सा है, लेकिन ये क्वार्क के अंदर जो है ना ये मौजूद है, ठीक है ना। क्वार्क यूँ समझ लें कि ये जो है ना ये समझ लें कि जी एक ढेर लगा होता है। आप लंडे में जाएँ ना, लंडा बाज़ार में, वहाँ जो है ना वो जैकेटों, शर्टों और जर्सियों का एक ना बहुत सारा जो है ना जी ढेर लगा होता है कि जी आप जिस तरह की मर्ज़ी निकाल लें, जिस तरह की मर्ज़ी, वो एक मतलब ना एक जो है ना जी वो पड़ा है और आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी चले, उसको वो सेल का नाम देते हैं। तो वो एक रफली हम उसको कह देते हैं क्वार्क। क्वार्क जो है ना ये इस तरह का मटेरियल कि जी जिसके अंदर हर चीज़ जो है ना उन्होंने डाल दिया, लेकिन वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल या स्टफ होगा वो क्वार्क कहलाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर कि जी प्रोटॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नॉट फ्री, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना बाउंड होते हैं। अच्छा, ये प्रोटॉन ये जो है ना जी ये असल में ना ये इनकी जो मूवमेंट होती है ना अप 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 डाउन 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 अप डाउन इसकी कॉम्बिनेशन होती है कि अप डाउन अप अप 2 दफ़ा अप फिर डाउन, ठीक है ना जी। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो होता है ना 3 मतलब ना, और तो इसका मतलब ये है कि 2/3 ऑफ चार्ज जो है ना इसका होता है प्रोटॉन का, और 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2/3 ये हो गए पॉजिटिव। और ये असल में ना ये बहुत सारे और चार्जेस भी इसके अंदर आ जाते हैं। 2/3 अप, 2/3 डाउन, 2/3 देखिए ना अप अप डाउन अप अप डाउन, कि जी अप जो है ना पॉजिटिव है और डाउन नेगेटिव है। ये अगर किसी ने पढ़ना हो ना, मेरे पास पूरी स्लाइडें बनी हुई हैं, अगर कोई चाहे तो जो है ना वो ले सकता है, अगर वो अपने शौक से कोई पढ़ना चाहे। न्यूट्रॉन जो है ना अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, मतलब ना ये जो है ना अप डाउन डाउन, ये नेगेटिव देखे ना,
ये टोटल चार्ज हो गया जी ये 0, ठीक है ना। एन आइसोलेटेड क्वार्क हैज नेवर बीन फाउंड, ठीक है ना जी। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि जी अपोजिट जो है ना वो उसके अंदर होता ही नहीं है, दूसरा होता ही नहीं है, आइसोलेटेड होता ही नहीं है। अच्छा ये बनता कैसे है, ये देखें, ये एटम है, ये ब्रेक हुआ, ये आगे देखेंगे ब्रेक कैसे होता है। अच्छा ब्रेक से ये न्यूक्लियर निकला इससे और इलेक्ट्रॉन इससे अलग हुए, ये इलेक्ट्रॉन है लेस देन 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला है। न्यूट्रॉन जो है ना इसमें जो है ना ये पूरा जो स्टफ है इसको आप कहते हैं क्वार्क, ये दड़ा माल जो है ना इसको सारे को क्वार्क कह देते हैं। इस तरह जी कंसीडर सॉलिड मटेरियल लाइक पीस ऑफ कॉपर, ये मतलब ना एक और इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है कि जी आप ये तो है ना जी, ये तो है ना माइक्रो लेवल के ऊपर। अब मैक्रो लेवल के ऊपर क्या कह रहे हैं कि कंसीडर, क्योंकि हम चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज क्या है, ठीक है ना, इस हिसाब से कंसीडर सॉलिड मटेरियल लाइक ए पीस ऑफ कॉपर, द प्रोटॉन कोर इज फिक्स्ड इन पोजीशन इन अ लेटस लाइक स्ट्रक्चर, कि जी प्रोटॉन जो है ना उसके अंदर फिक्स होते हैं एक लेटस, लेटस का मतलब देखो उस स्पेस के अंदर फिक्स होते हैं, मतलब ना अगर ये ठीक है ना रेक्टेंगुलर है उसके अंदर ये सारे फिक्स हैं, हिल नहीं सकते, ठीक है ना जी। इन अ कंडक्टर सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अबाउट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फ्री टू मूव, वैलेंस बैंड वाले, ठीक है ना जी। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए रेडियस ऑफ 0.0 सेंटीमीटर, जो है ना ये मतलब ना इस तरह से ये मूव, ये एक रफ एक जो है ना आइडिया है कि इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा कॉपर फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब कॉपर। क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द मटेरियल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना जी। अच्छा कॉपर एटम ये एक ऐसे जो है ना माइंड ब्लूइंग के लिए जो है ना ये सारा सा ये किया हुआ है। अच्छा इसी तरह से चार्ज इज ए बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ मैटर, मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म का मैटर होता है, एक मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है। तो दोनों को जब दोनों जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एनहिलेशन प्रोसेस, कि एक दूसरे को निगल लेते हैं, एनहिलेशन निगल लेते हैं, और जो है ना जी नेट रिजल्ट जो है ना 0 हो जाता है, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये जो है ना जी जो चार्ज क्या है जी जी, लेकिन इसके अंदर जो है ना मैटर के अंदर 2 फोर्सेज होती हैं, कि एक मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, एक वीक फोर्सेज होती हैं। कि ये मैटर और एंटी मैटर जो है ना जब मिलते हैं ना तो दोनों जो है ना एनहिलेट करते हैं और नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम अगर आपका है तो वो उसके ऊपर आप देखते हैं कि लकड़ी है तो लकड़ी पड़ी है, ये नहीं है कोई हिल रही है वो, ठीक है ना, या लोहा है वो हिल रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो एनहिलेट करते हैं, और इस तरह से एनहिलेट, तो वो जो है ना जी नेट चार्ज जो है ना 0 हो जाता है। फिर जब कोई और लेटस के करीब आती है कोई चीज आती है तो फिर वो चार्ज जो है ना उसके अंदर मतलब आप डाइपोल कहते हैं कि एवरीथिंग इज डाइपोल। एक्सक्यूज मी सर, हम आगे नहीं पढ़ेंगे कि देयर इज नो पोल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज नॉट सो। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारी आवाज आपको आ रही है सर? स्ट्रांग और वीक फोर्सेस, ये इसके ऊपर मेरे पास लेक्चर पड़ा है, अगर किसी ने पढ़ना हो तो मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हमारी आवाज आ रही है? डिटेल में पढ़ना हो सर आवाज नहीं आ रही। मास क्या है, मेजर्स ऑफ रिस्पांस, सर लगे ये बेसिकली मास क्या होती है, ये ग्रेविटेशनल पीस है, फोर्स है। जो है ना अर्थ के साथ जो है ना मैं सर बच्चों के क्वेश्चंस हैं सर, उसको सॉल्व करना है ये सर। मेरा मास है, मेरा वेट है, ये मेरा मास है, मतलब ना मास से मुराद ये है व्हाट इज द स्टफ आई एम मेड ऑफ, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अच्छा चार्ज क्या है, ये रिस्पांस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर के नंबर पे कॉल सर रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए। सर एक क्वेश्चन है सर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो होता है तार के अंदर। जब वो करंट उसमें से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो रिंग सा बनता है, वो छल्ला सा बनता है, फ्लक्स जो बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ब्रेक मारे स्टैटिक सर काम मस्तियां कर रहे हैं। जो चार्ज है
कि जी आप करंट हेलो फ्लो 1 नहीं 2 कर रहा, 3 हेलो 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 स्नैन मत करो मत करो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होता है। सॉरी हाउ टू जनरेट स्टैटिक सर पे किसी ने म्यूट कर दिया है, वेरी नाइस। वन 154 प्रेजेंटर में से किसी का काम है, दो 154 प्रेजेंटर। ने सर को म्यूट कर दिया 154। सर लाइबा कह रही है मुझे सर से कहो कि एक्सेप्ट करे मेरी कॉल, वो डिस्कनेक्ट हो गई है मीटिंग। सर है ही नहीं। सर सुन रहे ही नहीं हमारी। सर सुन ही नहीं रहे तो। सर को म्यूट कर दिया 154 ने। सर कौन सा बोल रहे थे? अब्दुल्ला ये Deadline तुम्हारे क्या कि सर को कोई बोलो, सर को समझ नहीं आ रही। लाइबा आ रही बस हो? ना। जी कैसी हो रही है यार, ये सर को किसने म्यूट कर दिया? साला गोली बाज है। वो दोबारा अनम्यूट कर दे, सर को अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन सी फिजिक्स है? अनम्यूट नहीं हो सकता। विक्की है वो कर लेगी अनम्यूट। यार 154 यार, इस सर को अनम्यूट करो यार। ज्यादा शौक है पढ़ने का। और पढ़ने का शौक नहीं यार, कुछ सुन ले यार, खुदा के बंदे पेपर है नेक्स्ट। और मैंने नहीं किया यार, मुझे क्यों बोल रहे हैं? फाइनल से ये ड्रामे नहीं लगाओ, अब जिसने किया उसको बोलो अनम्यूट करे। टमाटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज ये बंद करो, ये कौन वो 54 कौन है यार? अनम्यूट करो सर। दरवाजा बंद है। बाकी मैंने चेक किया माइक किसने आपने क्यों कहा? नहीं अच्छा ये हमारी ना वहाँ जो है ना उस क्लास में भी कोई इस तरह के कोई हैं जो है ना साहब, वो उनके बारे में भी ये होता है कि जी ये माइक म्यूट कर देते हैं। अब देखें ना मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना जी, और किसी ने माइक म्यूट कर दिया, किसी ने चलें ये किसी हद तक शरारत जो है ना एक्सेप्टेबल होती है, बशर्ते कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो या क्लास में हम खड़े हों। लेकिन इस तरह से जो है ना इनको मतलब ना हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैं अभी नाराज़गी आप लोगों के ऊपर कर नहीं सकता क्योंकि मैं अभी नया हूँ। आप कहेंगे यार नया नया आगे टीचर ने जो है ना काठी डालनी शुरू सर हम सब अटेंडेंस हैं, बस 2-3 बंदे हैं जो नहीं है। सॉरी सर, जिसने भी किया है। इसलिए जो है ना खुद ही अटेंडी नहीं है। जिसने किया है वो थोड़ा सा कहते हैं कि ना मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं बोल सकता। भैया स्नैन ने किया, स्नैन ने किया ये आपको। अच्छा चलें हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं बात कर रहा था कि जो कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड, इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो है ना ये पॉजिटिव होते हैं जिसको आप होल कहते हैं इस तरह से ना ये। अच्छा दरमियान में ये जो है ना ये जो डिस्टेंस है इसको एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन गैप। ये एनर्जी गैप या फॉरबिडन जो है ना जी गैप होता है, एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड कह लें इसको, ठीक है ना, ठीक है ना जी, या एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना जी इस तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव चार्ज, इनकी अट्रैक्शन इधर होगी, और होल या प्रोटॉन जो है ना वो इस तरफ होंगे ऐसे, ये होल होंगे। तो जब भी प्लेंटी ऑफ होल इधर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से करीब आता है ना, जो है ना फोर्स लगती है, तो जी तो क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड, ये जो है ना कंडक्शन बैंड, ये वीक होना शुरू हो जाता है। ता वक्ते के जब बैंड जो है ना कम हो जाता है तो ये दोनों के दरमियान में से ये ना ये कंडक्शन ऑफ करंट शुरू हो जाती है। अच्छा एक नॉर्मल टेम्परेचर को अगर आप देखें ना, मतलब ना अगर आप बर्तन के अंदर पानी पड़ा है, जग के अंदर, गिलास के अंदर या बाल्टी के अंदर,
तो उसमें कुछ वैलेंस बैंड जो है ना ये यहाँ पर खुद ही एस्टेब्लिश होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ना यहाँ पर मौजूद होते हैं, उधर ये होल होते हैं कि थोड़ा सा अगर आप उसको हीट दें तो वो जो है ना फौरन कंडक्शन शुरू होती है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो कंडक्शन और ये बैंड और वैलेंस बैंड का जो बनता है ना, ये एनर्जी डायग्राम इसको बोलते हैं, एनर्जी डायग्राम। तो उसको एक साइंटिस्ट था फर्मी लेवल, उस फर्मी ने उसको जो है ना वो बनाया था। इसको कहते हैं कि जी ये फर्मी लेवल इसका क्या है, ये अभी अगर कहीं आया तो आगे पढ़ लेंगे कि जी नॉर्मल लेवल के ऊपर जो है ना जी वो सिस्टम जो है ना फर्मी लेवल के ऊपर होता है, ठीक है ना जी। नॉर्मली एटम्स आर एट एनर्जी लोएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट का मतलब ये है कि जी जहाँ जहाँ इनका जो इलेक्ट्रॉन की प्लेस है वहीं पड़े होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दिस मीन्स दैट मटीरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यू हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन इन मटीरियल। तो अगर कोई कंडक्शन नहीं हो रही तो अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर नॉट इन मोशन, ठीक है ना। इफ टू charge particles are brought near to each other, they each exert an electrostatic force on the other. The direction of force vector depends on sign of the charge. जिस तरह से अभी मैंने कहा कि जी देखें ना, कूलम लॉ को आप ध्यान में रखें कि जी F1 into F2 या Q1 into Q2, ठीक है ना, 1/4 पाई जो है ना 1/4 पाई जो है ना जी R स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर जो है ना Q1 Q2 जो है ना दोनों की Q1 Q2 जो है ना दो वेक्टर हैं वो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर्स डिपेंड ऑन साइन ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक Q1 इलेक्ट्रॉन है तो जो है ना Q2 जो है ना प्रोटॉन होगा। इफ द पार्टिकल्स हैव द सेम साइन ऑफ चार्ज दे रिपेल ईच अदर, दैट मीन्स दैट द फोर्स वेक्टर ऑन ईच अदर इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द अदर पार्टिकल। इफ वी रिलीज द पार्टिकल दे एक्सेलरेट अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो अपोजिट हैं, ठीक है ना जी, मतलब अगर वो सेम चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे। अच्छा, इफ इंस्टेड द पार्टिकल हैव अपोजिट साइन ऑफ ईच अदर, कि जी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन्स द फोर्स वेक्टर ऑन ईच इज डायरेक्टली टूवर्ड द अदर पार्टिकल। इफ वी रिलीज द पार्टिकल दे एक्सेलरेट टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप ये इसकी डायग्राम जो है ना, ये बुक के अंदर भी ये डायग्राम है कि जी ये देखें ना, ये अपोजिट चार्जेस हैं, ये सेम चार्जेस हैं, ये फिर अपोजिट चार्जेस हैं। ये देखें ना, द फोर्स पुश पार्टिकल अपार्ट, ठीक है ना जी। ऑलवेज ड्रा द फोर्स वेक्टर विद टेल ऑन द पार्टिकल, कि जी यहाँ इस तरह से टेल से फोर्स वेक्टर होते हैं। अच्छा, बेसिकली उन्होंने कहा कि ये कोई भी चीज़ जो है ना वो सीधी चलती है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल करता है ना, वो सीधा ट्रैवल करता है तो वो एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्रोटॉन भी है। So two charged particles repel each other if they have the same sign of charge, either both positive, both negative. They attract each other if they have opposite sign of charge. अच्छा, net charge never just disappears or appears from nowhere. कि जी नेट चार्ज जो है ना उसके अंदर जो है ना न्यूट्रल होता है। कि जी आमतौर पे मैंने बताया ना कि जी अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी स्टेबल स्टेट के ऊपर वो पड़े होते हैं, ठीक है ना। नेट चार्ज है ना जी वो डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, ए चार्ज इफेक्ट कैन बी स्क्रीन्ड आउट कैंसल्ड बाय चार्ज ऑफ द अपोजिट साइन। केमिकल रिएक्शन कंजर्व चार्ज व्हाइल एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स अमंग मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्व चार्ज बट मे नॉट कंजर्व मास। अब आप देखें कि जी ये जो नहीं जो एटॉमिक जो एनर्जी का जो सारा जो मैकेनिज्म है वो यही है ना कि जी देखें रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये जो है ना रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक ये जो रेडियो आइसोटोप होते हैं इसके ऊपर भी जो है ना लेक्चर मेरे पास पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ना हो देखें तो देखें। ये जो है ना जी एक यूरेनियम है और इसका ये जो है ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एक्सक्यूज मी सर, इसके अंदर जो है ना ये एक और नंबर होता है, वेट होता है उसका, ठीक है ना। ये दोनों मिला के जो है ना इसका वो बनता है। तो अब असल में ना इसका जो है ना ये इससे होता है। सर की टेप स्टार्ट हो गई है। अब ये डिके हुआ ना, इसमें से हीलियम निकल गया। हीलियम क्या है? सर की टेप स्टार्ट हो गई है। इसका ये प्रोटॉन 2 है, ये प्रोटॉन असल में ना पता क्या ये पास करो सर पे
इलेक्ट्रॉन भी 92 हैं, और सर जी स्क्रीन नहीं शो हो रही। 92 निकाले, बाकी न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह से हो रही 200 है यार, स्क्रीन शो निकाले, ये जो है ना यार मुझे न्यूट्रॉन नहीं हो होंगे, रही ना। 90 निकाले, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हैं, प्रोटॉन भी इतनी हैं। अच्छा, जब ये रेडियो एक्टिविटी से डिके होता है ना, ये मतलब ना दांत एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं, जो मतलब ना उसके अंदर से वो श्वाएं जो निकलती हैं, तो उसके बाद ये हीलियम निकल रही है, और हीलियम ये निकल रही है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जो निकल रही है बाकी जो है ना एनर्जी जो है ना, ये रेडियो एक्टिविटी एनर्जी जो है ना ये निकल रही होती है। जो कहते हैं ना एक्सरे के अंदर आप नहीं जानते, वो एक्चुअली एक्सरे का मतलब ही यही है कि श्वाएं जो है ना, ये यूरेनियम या इस तरह की जो मटेरियल जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना जी। उसके अंदर जो है ना रेडिएटिव डिके हो रहा होता है, तो आप अगर जाएंगे तो हीलियम जो है ना, ये इससे जो एनर्जी निकलती है ना, ये वाली ये एनर्जी जो है ना, वो चूँकि आप प्योर कंडक्टर होता है इंसान, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर जाके उसको जो है ना नुकसान पहुँचा देती है, रेडिएटिव जो है ना ताबकारी इसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये एनर्जी जो आप इसको एटॉमिक एनर्जी जो है ना के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, पेयर कंडक्शन एंड एनिहिलेशन, ये मैंने आपको बताया था कि जी 2 पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को निगल जाते हैं, खा लेते हैं, तो इस तरह से वो पेयर या बन जाते हैं। इसका से देखें ना, ये जो है ना ये कोई है मसलन कोई भी जी एलिमेंट है, कोई गैस है, ये कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स से आप कह लें इसको, तो इससे क्या निकला है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है ना जी। इस तरह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, कि जी इससे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, ये पॉजिट्रॉन भी जो है ना एक किस्म का प्रोटॉन की ही फैमिली से जो है ना इसका लिंक है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, मैटर इज नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इक्वल नंबर प्लस एंड नेगेटिव चार्ज, स्क्रीनिंग हाइड्स मोस्ट इफेक्ट ऑफ इंटरनल चार्जेस, कि जी अगर आप स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि इनहेलेशन, कि जी बहुत सारा इफेक्ट जो है ना वो चार्ज का ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन गेट नेट चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग बेसिक चार्ज। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ होल्स। अच्छा, नेट माइनस चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट होल, के जो होल उसको वो चाहिए, मतलब उसके अंदर इसकी कमी है होल्स की, डेफिसिट का मतलब कमी होना, एक्सेस मतलब ज्यादा होना, ठीक है ना। लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैव ड्यूरेबल शेप्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होल्ड मैटर टुगेदर, आउटसाइड न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर स्क्रीन बट नॉट कंप्लीटली। अच्छा, स्क्रीन आउट का मतलब ये है कि उससे वैनिश हो जाती हैं। अच्छा, वीक लेफ्ट ओवर वंडरवाल फोर्सेस मेक एटम स्टिक टुगेदर। वंडरवाल फोर्स जो है ना ये आगे जो है ना जी, ये अभी जो है ना जी मैं आपको बताता हूँ वंडरवाल फोर्स क्या है, ठीक है ना जी। यहाँ पर ये हम स्लाइड देखते हैं कि वीक फोर्सेस या लेफ्ट ओवर वंडरवाल वीक फोर्सेस मेक एटम स्टिक टुगेदर, कि जी उसमें से अगर एनर्जी निकल जाती है तो वो जो है ना वो स्टिक हो जाते हैं, कोई उसके अंदर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, कैन मैटर बी न्यूट्रल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, सीमिंगली यस, ठीक है ना जी, क्योंकि न्यूट्रल ही है ना, लकड़ी छकड़ी ये वो हर शय जो है ना पड़ी है, और सारे जो है ना वो अपने नेचुरल एनर्जी लेवल के ऊपर जो है ना पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, वंडरवाल बॉन्डिंग क्या है, एनदर मतलब वंडरवाल को साइंटिस्ट था, although unionized atoms are electrically neutral, मतलब आम नेचुरल सिचुएशन में वो अनआयन्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर आयनाइजेशन नहीं होती, प्लस या माइनस चार्ज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन विद इन देम आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कि वो तो मूव कर रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। एंड सो मैनी मोमेंटरीली फॉर्म सम चार्ज, वो उनका कुछ चार्ज बनता है जिसको आप डाइपोल कहते हैं। असल में ना कहते हैं कि ये जो मकनातीस होता है ना इस तरह से, ये इस तरह से कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डाइपोल, कि जी ये जो है ना जी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से जो है ना जी इस तरफ जहाँ से शुआएँ निकलती हैं रेज, तो वापस इस तरफ आती हैं, यहाँ से ना ये इस तरफ को आती है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सारी दुनिया के अंदर जो है ना ये प्रिंसिपल जो है ना ये हो रहा है ऐसे, ठीक है ना जी। तो ये इसलिए क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज डाइपोल, डाइपोल, ये हम पढ़ेंगे। 096 तो मस्ती कर रहे हैं।
डाईपोल, डाई ये पोल, ठीक है, ये वाला, ये डाईपोल एवरीथिंग, ठीक है जी। अच्छा, द डाईपोल, ए डाईपोल कांस्टेंट्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कि ये है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इस तरह डाईपोल ना, ए चार्ज डाईपोल में स्पॉन्टेनियसली फॉर्म इन अ न्यूट्रल, कि जी वो पड़ा रहता है को ना बताना, एज जो ना हर चीज़ का हो रहा होता है, कुछ ना कुछ डिके, इसलिए कहते हैं ना जी उसकी एज जो है ना कम हो रही है इंसान की, और दूसरे जो डिके होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी जो है ना, वो डिकेइंग का प्रोसेस जो है ना वो जारी रहता है। कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब लूज होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे पीछे होते रहते हैं, कि जी कोई लूज हो गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया, डाईपोल के प्रोसेस में, ठीक है ना। ए चार्ज डाईपोल में स्पॉन्टेनियसली फॉर्म in a neutral atom due to the motion of electrons and around the nucleus. The direction and magnitude of this dipole constantly fluctuates, but may include similarly fluctuating dipole in other atoms. कि जी ये डाईपोल का प्रोसेस है ना, वो हर वक्त है ना, हर मैटर के अंदर वो पड़ा रहता है। अच्छा जी, अब ये the solid seeming physical world we perceive as illusion, कि ये धोखा है, यदि हम समझते हैं कि जी ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ना सॉलिड है, सॉलिड नहीं है। मैटर इज एम्प्टी स्पेस विद चार्ज पार्टिकल्स, ये भी जो है ना ये रदरफोर्ड ने बनाया था, बोहर मॉडल जो है ना, ये रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटा का मतलब ये क्वांटम, एक छोटे से पैकेट को कहते हैं फिजिक्स में, और जमा उसकी है क्वांटा, तो क्वांटाइज का मतलब ये है कि उसके पैकेट बना के, उसके छोटे छोटे पीस बना के, स्मॉल पीसेज। सो एवरी चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, वेट है, ये इतना है, कूलम इतना, ये इतना चार्ज है, ठीक है ना जी। एवरी चार्ज इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस, ये मिलीकन जो है ना 19 देख लेकिन उसने बनाया था, अच्छा उसने ये डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल ऑर्बिटल क्लाउड्स विद रेडियस दिस वन। ये अगर चीज़ें याद ना भी रहे ना तो आपने परेशान नहीं होना। जनरलाइज जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ये पूछूंगा अच्छा जी कितना मास कितना है, वेट कितना है, अगर याद रह जाए तो लिख दें, नहीं तो आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जनरलाइज डिस्कशन आप करें, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स हमारा बेसिक टॉपिक नहीं है, बेसिक सब्जेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने कोई सही इन्फॉर्मेशन भी फिजिक्स की वहाँ लिख दी ना तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, डोंट वरी, क्योंकि आपका फील्ड है इलेक्ट्रिकल का बेटा, या जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो इसलिए जो है ना ये फिजिक्स जो है ना एक ऐसे ही पढ़ाते हैं कि आपका एक माइंडसेट बन जाए साइंटिस्ट वाला, अदरवाइज जो है ना इसका कोई वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ें ना भी आपको याद रही तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको रट्टा लगाने की, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आर इन स्मॉल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है, Z न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना, Z एटॉमिक नंबर है, मतलब ना ये सारा उसके अंदर जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख्याल में आम सी चीज़ें हैं ये। अच्छा, इसी तरह से ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, ये भी मेरा ख्याल में आपको ये प्लस माइनस है, ये देखो ना अपोजिट अगर चार्ज हैं, ये सेम चार्ज हैं रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है ना अट्रैक्ट करेंगे, ये हमने पढ़ लिया कंडक्टर, गुड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। ये जो है ना आप देख लीजिएगा ऐसे ही एक लेटेस्ट सा बनाया हुआ है कि आप एक न्यूट्रल है, इसके अंदर जो है ना ये कॉम या कंगा या कोई शेल लगाएंगे, ये जो है ना चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ इसके अंदर भी जो है ना ये लाइन अप हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये यहाँ पर आप देखें ये अट्रैक्ट हो जाएंगे सेम चार्ज, ठीक है ना जी। ये एक ऐसे ही जो है ना एग्जाम्पल्स बनाई हुई है। अच्छा, इसी तरह से चार्ज नॉट फ्री टू वंडर, तो ये भी देखें कि एक वर्ड होता है पोलराइजेशन, पोलर का मतलब पोलराइजेशन, डाईपोल नहीं होता है पोलर, यदि वो खुद ही वो सीधे हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं जो ही कोई चार्ज ना करीब आते हैं अपोजिट चार्ज। सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू आयन विच कैन डिस्टॉर्ट nearby external charges cause polarization. Insulators can be solid, liquid or gases. Polarization mean charge separates but does not leave home in an atom or nucleus के जी और मॉलिक्यूल के जी वो पोलराइज हो जाता है लेकिन उसमें से निकलता नहीं है। आप देखें ना ये पोलराइज हो गया, पॉजिटिव पोल इधर बन गया, नेगेटिव पोल इधर बन गया, देखें ना ये वाला फ्री चार्ज ये, और यहाँ पर जो है ना ये पॉजिटिव पोलराइजेशन चार्ज, ये नेगेटिव पोलराइजेशन चार्ज, ये फ्री चार्ज हैं। तो field inside the insulating material is smaller than it would be in vacuum, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जी molecule can have permanent polarization or they may be induced to distort when external charge is near, कि जी ये देखें ना ये
चार्ज जो है ना जिस तरह से अगर आपको पैदा हो जाता है, इस तरह से जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना जो मैकेनिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन 4 आइटम्स: कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना जी। तो इसमें हम 1 बाय 1 ये मैंने आज शामिल नहीं किया क्योंकि लंबा लेक्चर सर भी लंबा हो गया है, लेकिन ये ना ये नेक्स्ट टाइम ये पोजीशन भी देख लेंगे। अभी हम करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। मेरी आवाज समझ आ रही है बेटा? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो सर। एक स्टूडेंट जो है ना मुझे बताएं कि मेरी आवाज आप लोगों सर 096 आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सर हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बेटा? सर हमारी आवाज आ रही है आपको? सर आप हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, मुझे आ रही है। लेकिन आप ये सिंपल सी चीजें हैं बेटा, इसमें कोई इतना वो साइंस नहीं है। काफी सारे क्वेश्चंस थे, काफी बच्चे उस वक्त से लगे हुए थे, तो आपको आवाज नहीं जा रही थी हमारी। यस सर, आपने रिस्पांस नहीं किया अभी इस पे। अच्छा काइंडली फिर आंसर कर दें हमें जो क्वेश्चंस हैं हम सबकी क्वेरीज में हमारी। अच्छा अभी जो है ना ये देखें ना, मैं असल में ना इसका जो है ना थोड़ा सा मेरे लैपटॉप का ना मेरे ख्याल में तो मसला है, ये अभी मैंने इसको थोड़ा सा ना पकड़ा है, तो आप सबकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी आप बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चन है अगर बताएं। सर लैपटॉप को छोड़ना नहीं। पिछले टॉपिक में थे जी जी मैं बोलें दोबारा बोलें। हेलो सर आप रोल नंबर 096 को अटेंडी बना दें प्लीज काइंडली। 096 जी तो 096 लो जी। ये मस्ती कर रहा है सर जी बहुत। लाओ जनाब, लाओ बादशाह। 096 कहाँ पर है? 096 क्या नाम क्या है सर का? सर जी रोल नंबर लिखे में ये बहुत मरेगा। 096 है कहाँ पर? 096 बोले मेरे साथ, बात करें। 096 आए मैदान में भाई। 096 अगर आप सुन रहे हैं। सर वो ऑफिस में बैठा हुआ बेचारा। ऑफिस में ये मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर 096। सर ये प्रेजेंटर शायान है यार, शायान नहीं, शायान तो वैसे ही है, ठीक है ना, शायान तो प्रेजेंटर हैं, ये शायान तो मेरे प्रेजेंटर हैं। सर ये क्या कर रहा है? मैं अटेंडी बनाना है बार पढ़ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा बना दो। देखिए अटेंडी बना दे इसको। नहीं शायान अटेंडी है, ये तो देखिए ना, ये अटेंडी मैंने बनाया हुआ। एक और अटेंडी साथ बनाया था मैंने, वो पता नहीं किधर गया, वो उसको मेरे ख्याल निकाल दिया किसी ने। सर वो आपने प्रेजेंटर बनाया था। अटेंडी और प्रेजेंट अटेंडी और प्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है, मुझे ये बताएं। सर जो प्रेजेंटर होता है ना वो किक कर सकता है किसी भी को क्लास से। देखें तो यहाँ ये बार बंदा हमें किक कर रहा है। देखें ना, देखिए मेरी बात, ये जो है ना जी, ये जो है ना जी, ये मेक अटेंडी मेक अभी कर लेगा। आप सही है, आप नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकता। यस सर, अब नहीं मत अभी और किसी को प्रेजेंटेटिव ना बनाऊं ना? नो सर कोई जरूरत नहीं। अटेंडी बनाने के लिए फिर जो है ना 1-1.5 घंटा और चाहिए होगा, यदि मैं एक को जो है ना यहाँ बनाऊं। अच्छा फिलहाल आप ना अभी हम जो है ना जी इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा ना, ये सुने प्लीज। अच्छा ये 4 जो है ना जी, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज हैं या इंपीरिकल फैक्ट। इंपीरिकल का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल। क्लियर नहीं आती है सर। हैं जी सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। क्या क्लियर नहीं है वॉइस? नहीं मेरी तो आवाज, आपकी आवाज तो मुझे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है सर। क्लियर है सर। हाँ तो क्लियर है ना, मेरी तो आवाज़ आ रही है। तो ये मैं थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका ना, ये जो है ना जी कुछ हिला हुआ है, तो मैं इसको ना पकड़े के रखा हुआ, मैं इसको करता हूँ ठीक। अच्छा जी ये 4 हैं: कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम लॉ जो हम पढ़ रहे थे पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा
पहले हम जो है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब ये है कि जी चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन आइटम टू अनदर बट इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना जी, कि जी रबिंग डज नॉट क्रिएट चार्ज, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है ना जी। एक मिनट, ये कोई साहब आए हैं 134 रोल नंबर तशरीफ लाए हैं, मैं इसको अटेंड कर लूँगी, ये मैंने इनको अटेंड कर लिया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखें ना जी, ये जो है ना जी फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन है एक मटेरियल, टेफ्लॉन ये सिल्क टाइप होगा, तो ये जो है ना जी ये पॉजिटिव है। एक्राइलिक जो है ना पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। न्यूक्लियर रिएक्शन ये गामा रेज है, अगर तो ये इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना इसके अंदर निकलते हैं। रेडिएटिव डिके जो है ना ये यूरानियम है, तो इसके अंदर आप जो है ना जब इसको तोड़ते हैं तो ये थोरियम बनता है और हीलियम बनता है, थोरियम और हीलियम, ठीक है ना जी। हाई एनर्जी पार्टिकल क्या है, ये जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन, मतलब ना इसके अंदर जो है ना ये इसमें पाइऑन और पियोन, मियोन, इस तरह की जो है ना बहुत सारी फैमिली जो है ना वो बनती हैं। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना कि न्यूट्रॉन जिसका जो है ना न्यूट्रल चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन आप तीनों ही ध्यान में रखें, बाकी जो है ना फैमिली बेशक छोड़ दें, ठीक है ना जी। अच्छा, व्हेन एंटी मैटर एंड मैटर पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल दैट मेक एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मीट, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड रेडिएशन इज रिलीज्ड। क्या जी देखे ना जी, ये इसका ये प्रैक्टिकल जो है ना ये वाला है रेडियो एक्टिविटी का, कि जी जो है ना जी मैटर और एंटी मैटर जो है ना आपस में जब इनिलेट होते हैं, मिलते हैं, तो उस वक्त जो है ना जी जो चीज़ निकलते हुए एनर्जी है और ये दोनों जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, कि जी वो मौजूद होता है नेट चार्ज एंड कैन नॉट चेंज। there is a known process that can change the charge of something in any process, and the total net charge must remain constant. Quantized mean anything which is available in fixed amount, quantum or quanta, ठीक है ना जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन है, हाफ इलेक्ट्रॉन है, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल 1 इलेक्ट्रॉन समझ लें, ठीक है ना जी। आफ्टर द एफर्ट ऑफ फिजिशियंस we have to come to know that the charge is quantized, means charge is always available in fixed amount. The smallest charge that can exist independently is the charge on one electron. ये देखें, ये है न्यूक्लियस आपके पास, ये वाला, ठीक है ना जी। अच्छा ठहरे, मैं ना ये इसका ये कर लूँ पॉइंटर, इसका ना लेजर पॉइंटर कर लूँ, ठीक है ना जी। ये देखें, ये है न्यूक्लियस ऑफ एटम। यहाँ पर आप देखें कि 3 किस्म के जो है ना जी आपके पास जो है ना ये पार्टिकल निकलते हैं। पहला जो है ना जी ये अल्फा है, अल्फा, प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, अगर वो इसमें से सेपरेट होते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ये अल्फा पार्टिकल। उसके बाद आते हैं जी बीटा पार्टिकल, कि जी अगर आपके वो है ना जी इसमें से जो है ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब ना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ये जो है ना आप ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर अलग हों तो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो होता है बीटा रेडिएशन, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके दोनों के रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो होती है गैमा रेडिएशन। वो गैमा रेडिएशन हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स, जिसको आप फोटॉन कहते हैं, एनर्जी फोटॉन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना जी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से ये इसको डायग्राम को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये देखें ना, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना गैमा, आपने ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन निकले तो अल्फा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन निकले तो बीटा रेडिएशन, और जो उसके जो है ना रिजल्ट में निकलती हैं वो हाई इलेक्ट्रिक, वो होती हैं फोटॉन्स, ठीक है ना, उनको गैमा रेडिएशन बोलते हैं। तो आप देखें जी, ये जो है ना जी ये अल्फा पार्टिकल है हीलियम, ये इससे निकला हीलियम, ठीक है ना जी। ये जो है ना जी पार्टिकल, ये क्या है, ये जो है ना इसको आप कहेंगे जी यूं समझ लें कि इसको उन्होंने रखा था पॉजिट्रॉन, एक एल्बम क्या है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन ही रखें, माइनस इलेक्ट्रॉन। हाँ हीले बहना वे इसका लाइन मैं तो दसनी है किस तरह हिलना, मेरी क्लास भी होनी है हीले बहना वे, किथे क्लास भी है क्लास भी होनी है, आवाज नहीं आप आनी
मैं ना ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है? आप ऐसे ना करें यार। ये कौन है ना करें सर? ये बाहर से कोई आया हुआ है सर। क्या सर ये करते हो माइक ना म्यूट करो कर दें सर। तुम सारे को बच्चे आ गए सर म्यूट ऑल चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो असल में ना जैसे मैं आज घर पे हूँ ना, ठीक है ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। फर्ज करें मैं हूँ ना घर में, मैं अगर मैंने माइक ऑन किया हुआ है, मैंने बात कर रहा हूँ, फिर दरमियान मेरे घर वाला कोई आके अनाउंसमेंट करता है, ठीक है ना, वो जाहिर है उसको तो घर में तो सारा कुछ चलता है। हम कौन से यूके में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, पंजाबी है घर सारे में तो पंजाबी पटवारी सारी सकती है, ठीक है ना जी। तो इसलिए इसको माइंड नहीं करते। तो मैंने तो ये भी देखा कि घर में जो है ना, जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो दोपहर को वो मुर्गे बांग भी दे रहे होते हैं दिन को। इतने अनएटिकेटेड मुर्गे हैं। मैंने उस एक दिन इससे देखा, उसने कहा जी ये मैं गिलगित में हूँ, तो यहाँ ये मुर्गा जो है ना हमारा जो है ना इसी वक्त बांग देता है जब मैं क्लास लेता हूँ। तो इसलिए ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये आगे है जी, ये वही है अल्फा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल है, ये गामा पार्टिकल है। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर जो है ना देखे ना जी, ये जो है ना जी ये PO है। ये PO जो है ना मुझे अब याद नहीं रहा, जहन में नहीं आ रहा कौन सा पार्टिकल है। और इससे PB जो है ना, ये जिसको कहते हैं PB होता है मेरे ख्याल जो है ना, ये क्या कहते हैं, लेड, क्या लेड ही होता है सर। लेड क्या होता है पता नहीं क्या है। ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। इसी तरह से ये जो है ना, ये यहाँ थोरियम जो है ना, ये PA, ये बीटा पार्टिकल निकलते हैं। ये जो है ना, ये बेरियम जो है ना, ये इसका गामा पार्टिकल जो है। इस तरह से आपके ये आपका हो गया। एक्सक्यूज मी सर, इस तरह से। हाँ जी सर ये हाँ जी, पेपर भी इतना ही मुश्किल आएगा जितना मुश्किल पढ़ा रहे हैं सर आप? ये मुश्किल है? नहीं, कोई पेपर मुश्किल नहीं आएगा। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। असल में हम लोगों ने लेकिन फिजिक्स पेपर नहीं पढ़ी बस पास कर देना पेपर्स में। पढ़ी हुई। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी एट ऑल। ये सर आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे हमारी? फेवरेट्स आ रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो बेटा। ये जो स्टूडेंट हो ना, ये ही इज अ फादरली, ठीक है ना। एक होता है डिपार्टमेंट में मेरी बात सुन ले पूरी। जी तो डिपार्टमेंट चलाना होता है। तो टीचर ने अपनी पूरी क्लास को लेके चलना होता है। ड्यूरिंग जो है ना सेमेस्टर जो है ना, टीचर उनका वो फादरली होता है। अब हमारे बच्चे हैं, इसलिए आपने कोई वरी नहीं करनी, इंशाल्लाह ताला जो है ना जी पेपर आपकी अंडरस्टैंडिंग से बनेगा और मैं बिल्कुल फिक्स करूंगा हर चीज़ को। तो इसलिए आप इस चीज़ को भूल जाएं, ठीक है ना जी, क्योंकि हमने हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं। नहीं कोई फिक्र ही ना करें, आप थोड़ा सा फॉलो करते रहें। फिर जिस दिन जब पेपर बनाना होगा ना, थोड़ा सा हम 2-4 दिन पहले जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। आप परेशान ना हो, जब पेपर बनेगा ना डिस्कस करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, हम जो है जी क्वांटाइजेशन चार्ज सर जीआर की बात सुन लें। जी बात सुनाएं। सर रजिस्ट्रेशन नंबर 139 की कॉल आ रही है, इसमें से चेक करें। 139 की कॉल आ रही है। इधर एमएस टीम पे सेट करें। नहीं, टीम में मेरे सामने अभी कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो कि मैंने जिनको अटेंड ना किया हो। सारे जो है ना वो हैं इसके अंदर हो गई हैं। चलें ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये 2-4 स्लाइडें अचानक जल्दी से पढ़ लें हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब ना एक पैकेट है उसके, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी is integral multiple of absolute charge. It is not possible that fractional amount of charge is made. मतलब देखें ना जी, इंटीजर का मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या इसकी मास है मतलब 1.6 × 10⁻19 है। अगर एक है तो वो एक है, अगर 2 हैं तो डबल हो जाएगा, 3 हैं। ये नहीं होगा कि जी वो जो है ना इसके देखें ना जी, मतलब ना इंटीजर वैल्यू होगी। n का मतलब ये n का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा ये, ठीक है ना, ये वाला। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट व्हेन वी से समथिंग हैज अ गिवन चार्ज, वी मींस that is how many times the charge of single electron has it has, because all charges are associated with the whole electron. This is possible. So electron have a negative charge
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, elementary charge on an object is an integer multiple of elementary charge electron, E is equal to इस तरह ये वाला, ठीक है ना जी। the magnitude of net charge of any, हाँ जी 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 अच्छा ठीक है सर पढ़ाएं आप। अच्छा अब ये ना ये हमेशा जो है ना ये चार्ज जो होता है ना क्वांटाइजेशन ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, देखिए ना हमने इसको अब्सोल्यूट कर लिया है एन ई, तो वेयर एन इज इक्वल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इंटीजर, मतलब एन जो है ना वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन मास जो है ना उसकी जो है ना जी वो ये फिक्स होती है, ठीक है ना जी, कि जी डबल हो जाएगी ट्रिपल हो जाएगी इस तरह से। डिस्कवर्ड in 1911 Robert A. Millikan in the oil drop experiment, the unit of charge is so tiny that we will never notice it come in individual lump, कि जी चार्ज होता ही इतना है कि जी हमें महसूस ही नहीं होता, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल इसने बनाई हुई है कि Q इज इक्वल टू एन ई, ये एग्जाम्पल ऐसी बना दी है कि जी चार्ज कितना होगा इसके अंदर, ठीक है ना जी, ये जरा देख लीजिएगा। अच्छा इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज हैज टू डिफरेंट साइंस, ये प्लस है ये नेगेटिव है, ये फिर वही ना उसी तरह से आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से कंडक्टर है नॉन कंडक्टर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये कहानी है बस, तो ये प्रोटॉन है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना जी। न्यूट्रल कॉपर जो है ना ये पॉजिटिव कंडक्शन, ये वही चीज़ आ गई है। ये एक्चुअली ना ये डायग्राम ये आपकी बुक के अंदर इसी तरह की कहानी है, ये बुक इतनी बोलो ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरह से होती हैं, बहुत सिंपल सी ज़ुबान में ये बुक लिखी हुई है। मैं तो समझता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सादा ज़ुबान है, FSC लेवल की बुक है जो इन्होंने लगवा दी है। एनी हाउ अच्छा इसी तरह ये कंडक्टर हैं, नॉन कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर हैं, सुपर कंडक्टर हैं। सुपर कंडक्टर का मतलब ये है कि परफेक्ट कंडक्टर जिसके अंदर जो है ना अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसके अंदर जो लॉस नहीं होता, ठीक है ना जी, वो होता है सुपर कंडक्टर, कि जी देयर इज नो लॉस एट ऑल। अदरवाइज तो आप देखते हैं ना कि तमाम जो यूनिवर्स के अंदर सिस्टम है ना लॉसी सिस्टम होते हैं, एवरीथिंग इज लॉसी, कि जी आपकी ट्रांसमिशन लाइन भी लॉसी हैं, ठीक है ना जी, कि एवरीवेयर देयर इज लॉस। तो लेकिन ये है कि हम एज एन इंजीनियर या उसको हम आइडियल सिचुएशन में हम लॉसलेस पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना लॉस हुआ है, मतलब पहले लॉसलेस सिस्टम पढ़ते हैं फिर लॉसी पढ़ते हैं, फिर उनका जो है ना डिफरेंस जो है ना फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स ला, कूलम ला, ये जो है ना ये हमने ये बार बार आएगा जी, ये कि Q1 Q2 मतलब ना अगर फोर्स है फ्रॉम F1 टू मतलब Q1 टू Q2 तो अब आपके पास जो है ना ये जो है ना आएगा K जो है ना ये कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जो है ना इस तरह से होगी Q1 Q2, ये वही चीज़ है, ठीक है ना जी। अच्छा उसके बाद जो है ना ये कूलम इसका यूनिट है, तो ये उसी तरह से जो है ना रिपेल और जो है ना जी अट्रैक्शन और ये रिपल्शन ये उसी तरह से होगा, ठीक है ना। कूलम लॉ हमने पढ़ लिया था, करंट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये वही चीज़ है, ठीक है ना जी। अगर आप एडिटिव जो है ना करते हैं कि जी वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं कि जी 1 से 2, 2 से 3, 3 से इस तरह से अगर आप तो टोटल फोर्स जो है ना जी वो n के बराबर होएगी, तो ठीक है ना जी इस तरह से होगा। अच्छा अब जो है ना बेटा ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है ना बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये जो है ना मैं जिस तरह से अभी ये जो बुक है इसके अंदर जो है ना ये एग्जांपल जो है ना यहाँ पर है ये वाली एग्जांपल 2.21.7 बेसिकली ये एग्जांपल है, उसके पीस करके जो है ना यहाँ पर जो है ना ये मैंने डाले हुए हैं पीस करके यहाँ पर ना पीस वाइज कि जी यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एग्जाम्पल एक ही है ये, ठीक है ना जी। आप लोगों ने क्या करना है कि इस एग्जाम्पल को आपने ना मैंने कोशिश की है कि वो मैं ना सीधा सीधा उसके पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर निकालूं, तो ये एग्जाम्पल आपने ना ये सॉल्व करनी है कि जी एक दो आपके पास चार्ज हैं और डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो ये अरेंजमेंट है। देखिए ना ये हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि ये फिगर 21.7 ये 7 है 8 नहीं है, शोज दैट ये असल में ना ये कोई वर्जन दूसरा होगा उसमें से काफ़ी हो गया है। शोज दैट टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड इन फिक्स पीरियड ऑन एक्स एक्सेस के ऊपर हैं, ठीक है ना जी। द चार्ज Q1 दिस वन और चार्ज Q2 दिस वन एंड पार्टिकल सेपरेशन इज R, ठीक है ना, दोनों की सेपरेशन R है, ये भी है आपके पास। What are the magnitude and direction of the electrostatic force F1 2 on particle 1 from 2, ये डिफरेंट कंडीशंस पे ऊपर हैं कि ये अच्छा पहली कंडीशन आप देखते हैं कि जो ए के अंदर है, पहले मैं ये देख लूँ कि कौन सा हुआ है ये आ गए। अच्छा जी
ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ अभी आ रहे हैं, ये चीज ला रहे हैं। अच्छा, बिकॉज बोथ पार्टिकल आर पॉजिटिव, ठीक है ना जी, ये डिफरेंट कंडीशन है उसके अंदर, ए में पॉजिटिव होंगे फिर नेगेटिव होंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, पार्टिकल 1 इज रिपेल्ड बाय पार्टिकल 2 विद द फोर्स मैग्नीट्यूड गिवन इन दिस वन, ये इक्वेशन है, ये वो कोई कूलम लॉ है। दस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 1 इज अवे फ्रॉम पार्टिकल 2, देखे ना ये क्या है, ये अवे है इससे, दिस पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट, क्या जी, पार्टिकल 1 जो है ना इससे ये अवे है, इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम पार्टिकल 2, ठीक है ना जी, in the negative direction of the x-axis as indicated in free body diagram। अच्छा, तो ये इसने जो है ना ये फोर्स जो है ना ये निकाल ली है, ये है ना ये नेगेटिव है, ये अवे है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो है ना जी यहाँ पर आप देखें कि बी है, फिगर 21.787 है, ये असल में ना ये बुक की एडिशन है, ये 8 एडिशन होगा, कोई 7 एडिशन है, इसलिए इसमें माइंड ना कीजिएगा इसको ना, ये एक ही किताब है। Identical to 21A except that the particle 3 is now lie on x-axis between particle 1 and 2. Particle 3 has negative charge, has charge this one, particle 3 जो है ना इसके अंदर, and is at a distance 3/4 r from particle 1. What is the net electrostatic force F1 net on the particle 1 due to the particle 2 and 3? अच्छा, the थोड़ी देर है। अच्छा, the presence of particle 3 does not alter the electrostatic force on particle 1 from particle 2, ठीक है ना, thus force 1 2 still acts on particle 1, ठीक है ना। Similarly force 1 3 that acts on particle 1 due to particle 3 is not affected by presence of particle 2 because particle 1 and 3 have charge of opposite sign, particle 1 is attached to this। अच्छा, ये जो है ना सारी जो है ना यहाँ पर उन्होंने ये प्रूव की हुई है, यहाँ पर 1 3 क्या है, ये फोर्स हो गई, वी कैन, अच्छा वी कैन आल्सो राइट F1 3 इन यूनिट वेक्टर दिस वन, ठीक है ना जी। अच्छा जी, नेट फोर्स ऑन दिस वन, ये सारा जो है ना ये यहाँ इसका जो डायरेक्शन के ऊपर जो है ना ये लाइनें जो है ना ये डिफाइन की हुई हैं। दस फोर्स 1 3 इज डायरेक्टेड टुवर्ड पार्टिकल 3 एंड इंडिकेटेड इन फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना जी। आप देखें ना यहाँ पर Q1 ये पॉजिटिव है, Q2 ये पॉजिटिव है, Q3 जो है ना ये यहाँ पर इस इतने डिस्टेंस पे है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखें ना कि ये इसके करीब है, दिस इज स्टिल पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट, कि लेकिन ये जो है ना ये 3 जो है ना यहाँ पर अब ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है ना 1 और 2 की क्या होगी और 1 और 3 की क्या होगी। तो इस तरह से आपने ये जो है ना इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, मतलब ना अब आप देखें ना यहाँ पर 3/4 जो है ना ये आर, अब इतना है ये डिस्टेंस जो है ना आर का, तो ये आपने 1/3 कर लिया, और ये नेट क्या है F1 प्लस F2 जो है ना ये दोनों आपने ऐड कर ली। इसी तरह से ये सी पार्ट है, इसका सी पार्ट आप देखें 21E इज आइडेंटिकल इन फिगर ए, मतलब ए और बी के आइडेंटिकल है, ठीक है ना। दैट पार्टिकल इज 4, अच्छा पार्टिकल 4 इज नाउ इंक्लूडेड, पार्टिकल 4 यहाँ पर ये वाला है, ठीक है ना। इट हैज चार्ज दिस वन, सी इज एट डिस्टेंस 3/4 r फ्रॉम पार्टिकल 1, ये इससे इतना है। अब देखना ये असल में ना आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो इसका जो होगा ना इसका वेक्टर, वो वेक्टर कैसे बनेगा, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने पहचानना है कि वेक्टर कैसे बनता है, ठीक है ना जी। तो आपने इस तरह से जो है ना ये इसको सॉल्व करना है, इस डायग्राम को आपने इस तरह से कि जी आपने क्या किया, F13 निकाल लिया कि आपने 1 3 का मतलब ये है कि देखे ना ये 1 3 का मतलब ये है कि Q1 और Q3, Q1 और Q3, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से ये इनको जब नेट करें 1 2 प्लस 1 3, ये आपने सिर्फ इतना फर्क करना, ये करना है कि उसका जो है ना जी ये वेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है ना, ये वेक्टर कैसे बनेगा। अच्छा 1 नेट देख 1 2x 1 4x, ठीक है ना, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर है ये, ठीक है ना जी, और x एक्सिस के ऊपर क्योंकि फोर्स ऐसे लग रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है ना कॉस फंक्शन यहाँ पर चलेगा, ये वर्क नाम नहीं होता जैसे कि जी आपने यहाँ पाइथागोरियन बना लेना, तो इसको तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर जो है ना Q की तरफ जो फोर्स होगी
वो कंपोनेंट होगा cos का कंपोनेंट होगा यहाँ पर cos 60 का, ठीक है ना जी। इसी तरह से अगर ये कर रहा है यहाँ पर, ये इस तरफ ये कर रहा है, ये y की तरफ कर रहा है, तो वो दूसरा होगा sin 60, तो वो जो है ना आपने sin 60 कर लेना है, ठीक है ना जी। तो 1 2 and 2 1 4, तो आपने बेसिकली ये जो है ना इसको वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर जो है ना अंडरस्टैंड करके जो है ना ये लिखना है आपने, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से यहाँ आप एग्जांपल जो है ना इक्विलिब्रियम ऑफ टू, अच्छा आपकी ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है बेटा, ये वाली, मेरी बात सुन रहे हैं सारे? हेलो जी सर सुन रहे हो। हेलो यस सर। यस सर, आपकी यस आवाज आ सर। रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर अच्छा, आपकी आवाज बहुत बेटा, कट रही है। आवाज आ रही है। आपने आ रही है सर, आ रही है, आ सुने रही है। सुने मेरी बात सुने। एक छोटी सी ऐसे ही एक छोटी सी असाइनमेंट कह लें या क्विज कह लें, मैं इसको कहेंगे तो क्विज कर दूंगा। आपने ना एक काम करना है कि ये जो एग्जांपल है ना, ये वाली मतलब ना एक एग्जांपल जो इसके अंदर मौजूद है, जो मैंने डाली हुई है ना बेटा, नजर नहीं आ रही। ये जो है ना ये एग्जांपल है, ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली, ये एग्जांपल 2 पॉइंट जो इस बुक की है, ये आप नोट कर लेना बेटा। ये इसकी जो बुक की एग्जांपल है ना, ये है 21.7, लेकिन अगर वो 8th एडिशन होगा तो वो 20 शायद 21.8 होगा या कोई होगा 21.7। ये तो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये एग्जांपल है। और इसको आपने सर ये कॉपी करके ना हमें उस पर भेज दें व्हाट्सएप नहीं, पे। ये इसके अंदर बेटा, इसके पेपर मैं ये रखता हूँ ना, इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर है ना, ये लैपटॉप, ये मेरे इसके अंदर है ना। ओके ठीक है, ठीक। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल है, फिर आपने ये एग्जांपल जो है ना दूसरी वाली सुने तो सही ना, ये एग्जांपल है इक्विलिब्रियम वाली। ये सर एक दफा दोबारा रिपीट करना सर। मतलब ना आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट के तौर पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर ये जो 2 है, ये जो है ना इक्विलिब्रियम वाली, ये ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना जी ये यही एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आगे, ये वाली, ये है एग्जांपल, ये भी इसके अंदर लिखी हुई है कोई कि जी न्यूक्लियस, ये एग्जांपल का नाम नहीं दिया हुआ है, आपने देख लेनी है वहाँ कौन सी एग्जांपल है, ठीक है ना जी। तो ये बेटा जो है ना जी, आसान हो रही है, चुप कर 2 मिनट, 1 मिनट, ये जो है ना जी, आपने ये 3 एग्जांपल जो है ना, ये एक पेपर पे सॉल्व करनी है। सर जी अजान हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी सर, कट रही है। अजान इधर मेरे पास अजान नहीं हो रही, चलो आप 2 मिनट सर हो रही है सर, 2 मिनट मैं रुक जाता हूँ। सर बताएं बताएं, आवाज आ रही है। चलो, एक कह रहे हैं जी अजान हो रही है उनकी मस्जिद में, सर खत्म भी हो गई भी सर वो है मस्ती कर रहे हैं। अच्छा चलें चल भी होती है। अच्छा आप समझाएंगे, वैसे मस्ती कर रहे हैं, बीच में ड्रामे लगा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है। तो आपने बेटा ये 3 एग्जांपल हैं, ये काफ़ी डिटेल में हैं, तो इनको आपने ना सॉल्व करना है आम पेपर के ऊपर, और अच्छी तरह से वेक्टर हमने बनाने हैं। और इनको सॉल्व करने के बाद जो है ना जी, आपने ना ये इसको दोबारा से इसको स्कैन करना है, स्कैन करके ना मुझे मेल कर देनी है। सर बात सुन लें सर। हाँ जी सर वो कूलम लॉ की कोई सिंपल डेफिनेशन बता दें सर। वो पिछली दफ़ा मैंने बताई थी, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पूरा कूलम लॉ ही डिफाइन किया था ना बेटा, पूरा कूलम लॉ जो है ना वो मैंने डिफाइन किया। सर टाइम कब तक होगा? सर सिंपल डेफिनेशन बता दें कोई। अगला ये देखें ना, देखें मेरी बात सुने, 3 एग्जांपल हैं, आप 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अगले लेक्चर में हम इसको देख लेंगे, फ्राइडे तक भेज दें। 3 तो लेक्चर है, 3 या 4 पेज। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, फ्राइडे तक हो जाएगा। सर ये स्लाइड शेयर कर स्लाइड्स भेज दें आप आप उस पे लिखेंगे कि जी जो है ना असाइनमेंट नंबर 1 कर लें आप, ठीक है ना जी। असाइनमेंट नंबर 1 कर लें आप उसको, मैं चाहे तो मैं उसको वो क्विज का नाम दे दूंगा, मैं देख लूंगा ना किसने किस तरह से स्टेप वाइज खूबसूरत करके किया हुआ है या जान छुड़ाई है, बेहतरीन करके जो है ना। ये 3 एग्जांपल जो है ना, एक तो ये वाली जो है ना, ये कूलम लॉ वाली, ये हैं सारी कूलम लॉ वाली एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स मुश्किल है, ये नहीं होती, कोई और बताएं। हाँ जी सर ये एग्जांपल्स मुश्किल है, कोई और बताएं।
नहीं बहुत आसान है, कोई नहीं, कोई परेशान ना हो, ये बहुत सर आसान है, अब हल ईमेल पूरा सेंड है। कर दें। हाँ जी, तो ये सर इसके कितने मार्क्स होंगे? अच्छा, इसमें जो है ना जी, अगर आपको ये समझ ना आए ना तो बुक के ऊपर जो है ना बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, बुक के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक है। यहाँ अगर कुछ पॉइंट अगर मिस हो गए हैं ना तो यहाँ जो है ना इसके पॉइंट जो है ना आपने वो बता देने हैं, यहाँ पर जो है ना मेंशन कर देने हैं। ये 3 एग्जांपल हैं बेसिकली, ये सर हो 3 जाएंगी। तो ये 3 एग्जांपल जो है सर ना। हाँ जी जी, सर इसके मार्क्स कितने होंगे सर? मार्क्स से आपने क्या लेना है अभी? 10 नंबर। तो एक असाइनमेंट के जो है ना जितने भी मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो गए, ठीक है ना जी, तो वो हम इंशाल्लाह ताला देख लेंगे ना, वो हम एंड पे डिसाइड कर लेंगे ना कि कितने मार्क्स लगाएं। तो ये मेल इसके सेंड बाद कर ओके इसी सर। तरह से ये जो है ना ये वाला चार्जेस कंजर्व मतलब ना इसी तरह से यहाँ से चीज़ें ये मैक्सिमम मैंने उठाई हैं, ये आपने पढ़ भी लेना है। ये देखना ये 20 मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम लिखी है, इलेक्ट्रॉन एनिहिलेशन प्रोसेस है, एनिहिलेशन क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चार्ज क्या है कूलम लॉ के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ये 21 चैप्टर को जो है ना थोड़ा सा वो देख भी लेना है। ये 21 चैप्टर जो है ना हम देख रहे हैं ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, तो ये टॉपिक जो है ना बेसिकली हम सारा तो यहाँ नहीं ना कर सकते, तो ये चार्ज इज कंजर्व्ड जो है ना ये आपने यहाँ पर भी ये इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा ना। ये देखें ना, ये वही चीज़ है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से ये जो है ना जी चार्ज क्वांटाइजेशन भी इधर कहीं लिखा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, क्या मेरी? ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना जी। तो ये आपने ना इसमें कूलम लॉ, तो चार्ज क्या है, चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, ये जो है ना चीज़ें आपने ना ये कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। पट्टे तूट मंगवा ली है, 2 मिनट रुको, मेरी क्लास हो रही है, 2 मिनट रुको। चलें ठीक हो गया बेटा, हमारी भी क्लास भी खत्म हो गई है, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला बेटा ये मैं रख देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है ना जी आपको जो है ना जी इसकी असाइनमेंट जो है ना फ्राइडे से पहले या फ्राइडे तक मुझे ना वो मेल करें, वो कर दें, मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बट अच्छा, अगली क्लास मैंने जैसे कहा है वो आप डिसाइड करके मुझे शाम तक बताएं या कल तक बताएं। ओके सर, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट क्या मिली है यार?